हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी। इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गांधी युग यहाँ से आपका प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपके लिए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? यानी कह रहा है आपको महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां चलाया था। पहला सत्याग्रह का उपयोग कहां किए थे महात्मा गांधी? तो चंपारण में। कहां किए थे? चंपारण में। सेकेंड क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। ठीक है, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स जो मारा गया था यह भगत सिंह के गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा देने वाला था सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो यह था आपका हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह कथन किसका था? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? यह कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्तरंजन सीआर दास एवं चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। याद रखिएगा, 1920 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कब? 1929 में। और यह कहां पर हुआ था? तो लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्या निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था? तो जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 तक जो चला था आंदोलन, उसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसको क्यों बंद किया गया था? क्योंकि उसी दिन चौरी चौरा घटना हो गई थी। इसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। किसके कारण से? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और यह कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं, ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण 3 लोगों को फांसी दिया गया था, जिनमें थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष
19 का रोलेट अधिनियम। इसमें क्या था कि बिना किसी सुनवाई का ही लोग क्या है पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता था लोगों को और उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, बिना दोष के ही। ठीक है, बिना दोष के ही, यानी यही कह रहा है कि दोष सिद्धि यानी बिना दोष को ही लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। ये कौन सा एक्ट के तहत? तो रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पास किया गया था कब? 1919 में। इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। कब पास किया गया था? 1919 में। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। ठीक है, यानी निर्दोष लोगों को पकड़ करके उसको जेल में डाल करके सजा देता था। तो यह कौन सा एक्ट था? तो ये था आपका 1919 का रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? 1919 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किसे से संबंधित है? तो यह संबंधित आपका सवै अवज्ञा आंदोलन से। किसे से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है आपका गांधी इरविन समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम है। याद रखिएगा इस बात को, 1935 अधिनियम में भारत को एक संघीय संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, भारत संघों का राज होगा किस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ये था आपका जेम्स फूड। अगला क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? ये थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को येरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में 20 सितंबर 1932 को येरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और यह कब किया गया था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये दिया था आर.एस. डायर। कौन दिया था? आर.एस. डायर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर दिया था। ठीक है, जनरल ओ डायर दिया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहने वाला था सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? यह था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण से क्रिप्स मिशन 1942 असफल रहा था। इसका कारण यही था, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले अध्यक्ष थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। कहां थे? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने किया था। किसने किया था? ऊधम सिंह ने। इन्होंने ही जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इनको मारने वाला कौन था? ऊधम सिंह था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। कब? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 1925 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को कहा था। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो RC दंत। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदम गारो को खिदमतगारों, ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नाइटहुड यानी सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1919 में पंजाब में हुए यानी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाए थे? तो जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको लेकर के, इस बात से दुखी होकर के